रामायण की संपूर्ण कथा। जय श्री राम मित्रों, भारत की पवित्र भूमि पर ऐसी अनेक कथाएं हैं जो केवल इतिहास या धर्म की कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की राह भी दिखाती हैं। उनमें सबसे पूजनीय और प्रेरणादायक कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा, रामायण। यह केवल एक राजा के जीवन की कहानी नहीं बल्कि सत्य, धर्म, त्याग, प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा की ऐसी गाथा है जो युगों से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाती आ रही है। आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, माता सीता के हरण, हनुमान जी के लंका गमन, रावण वध, अयोध्या वापसी और आगे लव कुश से जुड़े प्रसंगों तक की पूरी कथा। तो आइए श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं श्री राम की पावन गाथा। हिंदू धार्मिक परंपरा और रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का मानव अवतार माना जाता है। उनके अवतार का उद्देश्य केवल राक्षसों का अंत करना ही नहीं बल्कि मानव समाज के सामने आदर्श जीवन, सत्य, मर्यादा, कर्तव्य और धर्म का मार्ग प्रस्तुत करना भी था। आगे चलकर श्री राम ने अधर्म और अत्याचार के प्रतीक राक्षसों का संहार किया तथा धर्म की पुनः स्थापना की। सरयू नदी के पवित्र तट पर कोसल नामक एक समृद्ध राज्य स्थित था जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के पराक्रमी और तेजस्वी राजा माने जाते थे। उनकी 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण राजा दशरथ को अपने राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता सताती रहती थी। अपनी इस चिंता के विषय में उन्होंने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श किया। उनके मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उनकी तीनों रानियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार बचपन से ही शिक्षा, शास्त्रों और युद्धकला में निपुण होने लगे। जब श्री राम युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे तब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुंचे। वे एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कुछ राक्षस बार बार यज्ञ में बाधा डालकर उसे नष्ट कर देते थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने का आग्रह किया ताकि वे यज्ञ की रक्षा कर सकें। राजा दशरथ के आदेश और महर्षि विश्वामित्र के साथ दोनों भाई उनके आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में श्री राम ने ताड़का सहित अनेक राक्षसी शक्तियों का सामना किया और यज्ञ की रक्षा की। श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। इसी दौरान मिथिला के राजा जनक की कथा भी श्री राम के जीवन से जुड़ती है। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। एक समय वे धार्मिक अनुष्ठान के लिए भूमि तैयार कर रहे थे और स्वयं खेत में हल चला रहे थे। उसी समय हल की नोक से भूमि में बनी एक रेखा के स्थान से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। भूमि से प्राप्त होने के कारण माता सीता को जानकी और भूमिजा जैसे नामों से भी जाना गया। समय बीतने के साथ माता सीता युवती हुई और उनके विवाह का समय आया। दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपने गुणों, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, पराक्रम और आज्ञाकारिता के कारण सभी के प्रिय थे। मिथिला के राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में उन्होंने एक कठिन शर्त रखी थी। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष था। उनकी शर्त थी कि जो वीर उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, उसी के साथ माता सीता का विवाह किया जाएगा। इस स्वयंवर में अनेक राजा और राजकुमार पहुंचे। सभी ने अपनी शक्ति के अनुसार धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। जब श्री राम की बारी आई तो उन्होंने सहज भाव से भगवान शिव के उस विशाल धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया,
धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। श्री राम के इस अद्भुत पराक्रम से स्वयंवर की शर्त पूरी हुई और माता सीता का विवाह श्री राम के साथ निश्चित हुआ। इसके बाद श्री राम और माता सीता का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की बहन उर्मिला से हुआ। भरत जी और शत्रुघ्न जी का विवाह राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। भगवान शिव के धनुष के टूटने का समाचार जब भगवान परशुराम तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंचे। वे शिव धनुष के टूटने से अप्रसन्न थे और श्री राम से प्रश्न करने लगे। इस दौरान लक्ष्मण जी अपने स्वभाव के अनुसार परशुराम जी के कुछ कटु प्रश्नों का तीखे शब्दों में उत्तर देने लगे। सभा का वातावरण कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद श्री राम ने अत्यंत शांत और विनम्र भाव से परशुराम जी से संवाद किया। श्री राम के तेज, विनय और दिव्य स्वरूप को पहचानकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने श्री राम के वास्तविक स्वरूप को समझा और वहां से प्रस्थान कर गए। धार्मिक परंपरा में परशुराम जी को भी भगवान विष्णु के अवतारों में गिना जाता है। समय बीतता गया और अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। राजा दशरथ चाहते थे कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अयोध्या के राजा बने। नगर में उत्सव का वातावरण था और प्रजा भी श्री राम के राज्याभिषेक को लेकर अत्यंत प्रसन्न थी। लेकिन तभी परिस्थितियों ने अचानक करवट ली। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया और उनके मन में यह विचार उत्पन्न किया कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाना चाहिए। कैकेयी को राजा दशरथ से प्राप्त 2 वरदानों की बात भी याद थी। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ की सहायता करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगे और कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें मांगेंगी। अब कैकेयी ने उन्हीं 2 वरदानों का उपयोग करते हुए राजा दशरथ के सामने अपनी मांग रख दी। उन्होंने पहला वरदान भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा और दूसरे वरदान के रूप में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राजा दशरथ इस मांग को सुनकर भीतर से टूट गए। वे श्री राम से अत्यंत प्रेम करते थे और उन्हें अपने सामने वन जाते हुए देखना उनके लिए असहनीय था। लेकिन श्री राम ने पिता के वचन और अपनी मर्यादा को सर्वोपरि माना। उन्होंने कैकेयी के निर्णय का विरोध नहीं किया और वन जाने के लिए तैयार हो गए। जब माता सीता को श्री राम के वनवास की जानकारी हुई तो उन्होंने भी अपने पति के साथ वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण जी ने भी अपने बड़े भाई से अलग रहने से इनकार कर दिया और उनके साथ चलने का निर्णय लिया। इस प्रकार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या का राजसी जीवन छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग का दुख राजा दशरथ सह नहीं सके। पुत्र वियोग की पीड़ा में उनका जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार श्री राम का वनवास केवल उनके जीवन का एक कठिन मोड़ नहीं था, बल्कि आगे आने वाली उन घटनाओं की शुरुआत भी थी जिनसे रामायण की महान कथा ने नया रूप लिया। जब कैकेयी के पुत्र भरत जी को यह पता चला कि उनकी माता के वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है और उन्हें अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने राजगद्दी स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। भरत जी अपने बड़े भाई श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वन में चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने श्री राम से बहुत आग्रह किया कि वे अयोध्या लौटकर राज्य की जिम्मेदारी संभालें। लेकिन श्री राम ने भरत जी को समझाया कि वे अपने पिता महाराज दशरथ को दिए हुए वचन को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकते। श्री राम के वापस अयोध्या आने से मना करने पर भरत जी ने उनकी चरण पादुकाएं अपने साथ ले लीं। अयोध्या लौटकर उन्होंने उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्य का संचालन किया। दूसरी ओर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन में रहते हुए अनेक स्थानों पर गए। इस दौरान उनका कई ऋषि मुनियों
और सज्जन लोगों से मिलना हुआ। वे कुछ समय चित्रकूट में भी रहे, जहां उन्होंने एक साधारण कुटिया बनाकर वनवास का जीवन बिताया। इसी वनवास के दौरान एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूरपणखा की दृष्टि श्रीराम पर पड़ी। श्रीराम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। श्रीराम ने उसे बताया कि वे विवाहित हैं और फिर लक्ष्मण जी की ओर संकेत करते हुए उनसे बात करने को कहा। शूरपणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची और उनके सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे क्रोधित होकर शूरपणखा ने माता सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। यह देखकर लक्ष्मण जी ने उसे रोक दिया और उसकी नाक काट दी। अपमानित और घायल शूरपणखा रोती हुई लंका पहुंची और उसने रावण को पूरी घटना बता दी। अपनी बहन की दशा देखकर रावण क्रोधित हो उठा। इसी घटना के बाद उसने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। अपनी योजना को पूरा करने के लिए रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता ली। मारीच ने एक अद्भुत और सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और श्रीराम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। माता सीता की नजर जब उस सुंदर हिरण पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता से प्रभावित हुईं और उन्होंने श्रीराम से उसे पकड़कर लाने का आग्रह किया। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रीराम उस मृग के पीछे वन की ओर चले गए। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण जी से माता सीता की रक्षा करने और उन्हें अकेला न छोड़ने के लिए कहा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद श्रीराम ने अपने बाण से उस मृग को मार गिराया। वास्तव में वह मारीच था। अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आते ही उसने श्रीराम की आवाज की नकल करते हुए सहायता के लिए पुकार लगाई। श्रीराम की आवाज सुनकर माता सीता चिंतित हो उठीं। उन्होंने लक्ष्मण जी से तुरंत श्रीराम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि श्रीराम किसी संकट में नहीं हो सकते, लेकिन माता सीता की चिंता बढ़ती गई। अंततः लक्ष्मण जी कुटिया की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए श्रीराम की खोज में निकल पड़े। लोक प्रचलित राम कथा में इसी प्रसंग से लक्ष्मण रेखा की कथा भी जुड़ी हुई है। रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने साधु के रूप में आए रावण का आतिथ्य करना चाहा। लोक प्रचलित कथा के अनुसार लक्ष्मण रेखा के कारण वह कुटिया के बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए रावण ने उन्हें बाहर आकर भिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। माता सीता जैसे ही उस सीमा से बाहर आईं, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले गया। वह माता सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा। जब श्रीराम और लक्ष्मण जी वापस कुटिया में पहुंचे तो वहां माता सीता नहीं थी। दोनों भाइयों को समझते देर नहीं लगी कि उनके साथ छल हुआ है। वे सीता माता की खोज में वन वन भटकने लगे। रावण जब माता सीता को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तब वृद्ध पक्षीराज जटायु की नजर उस पर पड़ी। जटायु श्रीराम के पिता दशरथ जी के मित्र थे। उन्होंने रावण को रोककर माता सीता को मुक्त कराने का प्रयास किया। वृद्ध होने के बावजूद जटायु ने रावण से भयंकर युद्ध किया, लेकिन अंततः रावण ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्रीराम और लक्ष्मण जी सीता माता को खोजते हुए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में घायल जटायु दिखाई दिए। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता का हरण करके उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इतना बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रीराम ने उन्हें अपने पिता के समान सम्मान दिया और उनके प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। माता सीता की खोज करते हुए आगे बढ़ने पर श्रीराम की भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव के मंत्री और अत्यंत बुद्धिमान तथा पराक्रमी सहयोगी थे। श्रीराम और हनुमान जी की पहली भेंट ऋष्यमुख पर्वत के क्षेत्र में हुई, जहां सुग्रीव अपने साथियों के साथ रह रहे थे। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत होकर वहां रह रहे थे।
बाली ने सुग्रीव से किष्किंधा का राज्य छीन लिया था और दोनों भाइयों के बीच गंभीर वैर उत्पन्न हो चुका था। श्रीराम और सुग्रीव की भेंट के बाद दोनों के बीच मित्रता हुई। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। जब रावण माता सीता को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तब माता सीता ने अपने आभूषण नीचे गिरा दिए थे ताकि उनके प्रियजन उनके मार्ग का पता लगा सकें। वे आभूषण सुग्रीव के वानर साथियों को मिले। जब उन्होंने वे आभूषण श्रीराम को दिखाए तो माता सीता की याद में श्रीराम और लक्ष्मण जी भावुक हो उठे। इसके बाद श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता करने का वचन निभाया और बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने भी अपनी मित्रता निभाने का निश्चय किया और श्रीराम को आश्वासन दिया कि वह अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज करेगा तथा उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त कराने में सहायता करेगा। सुग्रीव ने वानर सेना को संगठित किया और सीता माता की खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में दल भेजे गए। अनेक स्थानों पर खोज करने के बाद भी अधिकांश दलों को कोई जानकारी नहीं मिली और वे वापस लौट आए। दक्षिण दिशा में गया दल सबसे महत्वपूर्ण था। इस दल में हनुमान जी के साथ अंगद, जामवंत और अन्य वानर भी थे। लंबे समय तक खोज करने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे किस दिशा में बढ़े। सभी निराश होकर विचार कर रहे थे कि अब माता सीता का पता कैसे लगाया जाए। उसी स्थान पर उन्हें एक विशाल पक्षी दिखाई दिया जिसका नाम संपाति था। संपाति ने जब वानरों को देखा तो पहले वह उन्हें अपना भोजन समझकर प्रसन्न हुआ, लेकिन जब वानरों ने जटायु का नाम लिया और उसकी वीरता तथा मृत्यु की बात बताई तो संपाति भावुक होकर विलाप करने लगा। संपाति ने बताया कि जटायु उसका छोटा भाई था। उसने अपने और जटायु के पुराने जीवन की बातें भी सुनाई। दोनों भाई अत्यंत शक्तिशाली पक्षी थे और एक बार आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हुए सूर्य के निकट पहुंच गए थे। जटायु को सूर्य की तीव्र किरणों से बचाने के प्रयास में संपाति के पंख झुलस गए और वह धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद वह लंबे समय तक उसी क्षेत्र में रहने को विवश रहा। जब संपाति को पता चला कि जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और उसी संघर्ष में अपने प्राण गंवा दिए, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। फिर उसने वानरों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। संपाति ने बताया कि रावण माता सीता का हरण करके उन्हें दक्षिण दिशा में समुद्र के उस पार स्थित अपनी नगरी लंका ले गया है। इस जानकारी से वानरों को माता सीता के ठिकाने का पता चल गया और उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, विशाल समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचना। संपाति से माता सीता के लंका में होने की जानकारी मिलने के बाद भी वानर सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती समुद्र को पार करने की थी। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य का स्मरण कराया। जामवंत जी की बातें सुनकर हनुमान जी का आत्मविश्वास जाग उठा और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। हनुमान जी ने समुद्र तट पर उपस्थित सभी वानरों से कहा कि वे वहीं उनकी प्रतीक्षा करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे समुद्र पार करके लंका जाएंगे, माता सीता का पता लगाएंगे और उनका संदेश लेकर वापस लौटेंगे। इतना कहकर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और समुद्र के ऊपर से लंका की ओर उड़ चले। मार्ग में सबसे पहले उन्हें मैनाक पर्वत दिखाई दिया। समुद्र ने हनुमान जी की सहायता के लिए मैनाक पर्वत को ऊपर आने का संकेत दिया। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कुछ समय रुककर विश्राम करने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि जब तक वे श्रीराम का कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक विश्राम करना उनके लिए संभव नहीं है। पर्वत को सम्मान देकर वे आगे बढ़ गए। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा ने समुद्र के बीच हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा कि वे उन्हें अपना भोजन बनाएंगी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग किया। वे अपना आकार बढ़ाते गए और सुरसा ने भी अपना मुख बड़ा कर लिया।
अंत में हनुमान जी ने अचानक अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया, सुरसा के मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए और बोले कि आपकी शर्त भी पूरी हो गई और मुझे आगे जाने की अनुमति भी मिल गई। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे जाने दिया। कुछ आगे बढ़ने पर हनुमान जी का सामना सिंहिका नामक राक्षसी से हुआ। सिंहिका में किसी की छाया पकड़कर उसे रोक देने की शक्ति थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली, जिससे उनकी गति रुक गई। हनुमान जी ने उसकी शक्ति को समझ लिया और उससे युद्ध करके उसका अंत कर दिया। इसके बाद वे तेजी से लंका की ओर बढ़ते रहे। समुद्र पार करके जब हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचे तो वे एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने लंका नगरी को देखा। सामने भव्य द्वार था और पूरी नगरी अत्यंत वैभवशाली दिखाई दे रही थी। लंका की समृद्धि और उसकी विशालता देखकर हनुमान जी ने समझ लिया कि रावण ने अपनी नगरी को अत्यंत सुरक्षित बना रखा है। लंका में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया। जब वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े तो वहां लंकिनी नामक राक्षसी पहरेदार के रूप में मौजूद थी। उसने हनुमान जी को रोक दिया। हनुमान जी ने उसे हटाने के लिए हल्का प्रहार किया, जिससे वह धरती पर गिर पड़ी। लंकिनी को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उसे एक पुरानी भविष्यवाणी भी याद आई कि जिस दिन कोई वानर उसे पराजित कर लंका में प्रवेश करेगा, उसी दिन लंका के विनाश का समय निकट होगा। उसने हनुमान जी को भीतर जाने दिया। हनुमान जी लंका में प्रवेश करके माता सीता की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महलों और अनेक स्थानों पर उन्हें ढूंढा, लेकिन सीता माता कहीं दिखाई नहीं दी। खोजते खोजते उन्हें एक ऐसा भवन दिखाई दिया जिसके आसपास तुलसी के पौधे लगे हुए थे। राक्षसों से भरी लंका में तुलसी देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उनके मन में विचार आया कि इस नगरी में ऐसा कौन व्यक्ति रहता है जो भगवान का भक्त हो सकता है। उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां उपस्थित व्यक्ति को पुकारा। थोड़ी देर बाद रावण का छोटा भाई विभीषण अपने भवन से बाहर आए। हनुमान जी को देखकर विभीषण के मन में भी एक अलग प्रकार की प्रसन्नता हुई। बातचीत के दौरान विभीषण ने अपना परिचय दिया कि वे रावण के भाई हैं और श्री राम के प्रति उनके मन में श्रद्धा है। हनुमान जी ने भी अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और विभीषण को बताया कि वे श्री राम के दूत हैं तथा माता सीता की खोज में लंका आए हैं। विभीषण ने श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उचित समय आने पर उनकी भेंट श्री राम से अवश्य होगी। इसके बाद उन्होंने विभीषण से पूछा कि माता सीता इस समय कहाँ है। विभीषण ने बताया कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। यह जानकारी मिलते ही हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा किया और अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि माता सीता एक वृक्ष के नीचे अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी हैं। तभी रावण अपनी राक्षसी सेविकाओं के साथ वहां पहुंचा। उसने माता सीता को अपनी ओर आकर्षित करने और अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए। उसने उन्हें भयभीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन माता सीता ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा से तनिक भी विचलित नहीं हुई। रावण के जाने के बाद हनुमान जी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। फिर उन्होंने माता सीता के सामने श्री राम की मुद्रिका गिराई। उस अंगूठी पर श्री राम का नाम अंकित था। उसे देखते ही माता सीता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए, लेकिन उनके मन में यह संदेह भी था कि कहीं यह रावण की कोई नई चाल तो नहीं। तभी उन्होंने पूछा कि यह अंगूठी कौन लेकर आया है। हनुमान जी माता सीता के सामने प्रकट हुए। पहले तो उन्हें देखकर भी सीता माता पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। तब हनुमान जी ने मधुर वाणी में श्री राम के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे अयोध्या के राजा श्री राम के दूत हैं। माता सीता ने व्याकुल होकर श्री राम का समाचार पूछा।
हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि श्री राम कुशल हैं और उन्हें आपकी बहुत चिंता है। वे शीघ्र ही आपको रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए यहाँ आएंगे। हनुमान जी ने माता सीता से श्री राम के लिए कोई ऐसी निशानी मांगी जिसे देखकर उन्हें विश्वास हो सके कि वे वास्तव में सीता माता से मिलकर आए हैं। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दे दी और उसे श्री राम तक पहुंचाने के लिए कहा। हनुमान जी ने उस निशानी को आदरपूर्वक अपने पास रख लिया और माता सीता को विश्वास दिलाया कि उनका संदेश श्री राम तक अवश्य पहुंचेगा। इसके बाद हनुमान जी को बहुत भूख लगी। उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्षों पर लगे फल खाने शुरू कर दिए। फल खाने के साथ साथ उन्होंने कई वृक्षों को उखाड़कर वाटिका को तहस-नहस कर दिया। वहां मौजूद राक्षस सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उनका सामना करते हुए अनेक सैनिकों का अंत कर दिया। जब यह समाचार रावण तक पहुंचा कि एक शक्तिशाली वानर ने अशोक वाटिका में भारी उत्पात मचा रखा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को उसे पकड़ने के लिए भेजा। अक्षय कुमार और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। मेघनाद और हनुमान जी के बीच घोर युद्ध हुआ। जब मेघनाद को लगा कि सामान्य अस्त्रों से हनुमान जी को रोकना संभव नहीं है, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा और सम्मान को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उससे मुक्त होने के बजाय स्वयं को बंधा हुआ स्वीकार कर लिया। इसके बाद राक्षस सैनिक उन्हें रावण की सभा में ले गए। रावण ने हनुमान जी को अपने सामने देखकर क्रोध से पूछा कि उन्होंने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा और उसके सैनिकों तथा पुत्र अक्षय कुमार का वध क्यों किया। उसने हनुमान जी को अपने बल और सामर्थ्य का भय दिखाते हुए पूछा कि क्या उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है। हनुमान जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया कि वे उस श्री राम के दूत हैं, जिन्होंने भगवान शिव के महान धनुष को तोड़ा, खरदूषण जैसे राक्षसों का अंत किया और बाली जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी पराजित किया। उन्होंने कहा कि रावण ने उन्हीं श्रीराम की पत्नी माता सीता का हरण किया है। अशोक वाटिका में उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने फल खाए और जब राक्षस सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने अपना बचाव किया। हनुमान जी ने रावण को अंतिम बार समझाते हुए कहा कि अभी भी समय है। वह माता सीता को सम्मानपूर्वक श्रीराम को लौटा दे और अपने किए अपराध के लिए क्षमा मांग ले। लेकिन रावण ने उनकी बात सुनकर उपहास किया और क्रोध में आकर हनुमान जी को दंड देने का आदेश दे दिया। रावण के आदेश पर सैनिक हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी विभीषण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि किसी दूत की हत्या करना नीति के विरुद्ध है। उसे मृत्यु दंड देने के बजाय कोई दूसरा दंड दिया जाना चाहिए। राक्षसों ने विचार किया कि वानर के लिए उसकी पूंछ अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए उन्होंने उसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालने और आग लगाने का निर्णय लिया। सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े बांधे और उनमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी अपने बंधनों से मुक्त हो गए। फिर वे एक भवन की छत से दूसरी छत पर छलांग लगाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने लंका के अनेक भवनों में आग लगा दी। सोने की नगरी लंका के अलग अलग हिस्सों में आग की लपटें उठने लगी और राक्षसों में अफरातफरी मच गई। इसके बाद हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे और अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाया। फिर वे तेजी से समुद्र पार करके उस स्थान पर लौट आए जहां श्रीराम और वानर सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्रीराम के सामने पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता का समाचार सुनाया और उनकी दी हुई चूड़ामणि श्रीराम को सौंप दी। माता सीता की निशानी देखते ही श्रीराम भावुक हो उठे। अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सीता माता लंका में है और उन्हें वहां से मुक्त कराने का समय आ गया है। अब श्रीराम और वानर सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती
समुद्र पार करके लंका पहुंचने की थी। श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की कि वे उनकी सेना को लंका तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करें। लेकिन बार बार प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र शांत रहा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से अपना धनुष मंगवाया और समुद्र पर बाण साध लिया। उन्होंने संकल्प किया कि यदि समुद्र मार्ग नहीं देता तो वे अपने बाण की शक्ति से उसके जल को सुखा देंगे। श्री राम का यह कठोर संकल्प देखकर समुद्र देव भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगते हुए निवेदन किया कि वे ऐसा न करें, क्योंकि उनके बाण की शक्ति से समुद्र में रहने वाले असंख्य जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा। समुद्र देव के सामने श्री राम ने विनम्रता से पूछा, हे समुद्र देव, मेरी विशाल वानर सेना इस अथाह समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेगी? तब समुद्र देव ने उन्हें बताया कि उनकी सेना में नल और नील नाम के दो ऐसे वानर हैं जिन्हें निर्माण कार्य का विशेष ज्ञान प्राप्त है। समुद्र देव ने उन्हें सेतु निर्माण का उपाय बताया और कहा कि उनकी सहायता से समुद्र के ऊपर मार्ग बनाया जा सकता है। यह कहकर समुद्र देव वहां से चले गए। लोक प्रचलित राम कथा के अनुसार नल और नील ने श्री राम का नाम लेकर पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू किया। एक एक करके पत्थर समुद्र में रखे जाने लगे और धीरे धीरे लंका तक पहुंचने वाला सेतु तैयार होने लगा। इसी मार्ग से श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र पार करने की तैयारी करने लगे और समुद्र के किनारे अपना शिविर स्थापित किया। जब रावण की पत्नी मंदोदरी को यह समाचार मिला कि श्री राम अपनी सेना सहित लंका के निकट पहुंच चुके हैं, तो वह चिंतित हो उठी। उन्होंने रावण को समझाया कि श्री राम से वैर करना उचित नहीं है और माता सीता को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस कर देना ही बुद्धिमानी होगी। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी। रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी सभा में उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि माता सीता को श्री राम को लौटा देना चाहिए और इस प्रकार अनावश्यक युद्ध से लंका को बचाया जा सकता है। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने विभीषण की एक भी बात स्वीकार नहीं की। उल्टे वह क्रोधित होकर अपने ही भाई का अपमान करने लगा और उसे लंका से निकाल दिया। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया और श्री राम की शरण में पहुंच गए। श्री राम ने उन्हें शरण दी और अपने शिविर में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। विभीषण ने श्री राम को लंका की परिस्थितियों और रावण की शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। युद्ध शुरू होने से पहले श्री राम ने एक अंतिम प्रयास के रूप में शांति का संदेश लेकर अंगद को रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने रावण को समझाया कि वह माता सीता को श्री राम को लौटा दे और युद्ध को टाल दे, लेकिन रावण और उसके दरबारियों ने उनकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय उनका उपहास किया। तब अंगद ने रावण की सभा के बीच अपना पैर दृढ़ता से जमा दिया और कहा कि यदि रावण की सेना में कोई भी योद्धा उनका पैर अपनी जगह से हटा दे तो वे श्री राम की हार स्वीकार करके वापस लौट जाएंगे। अंगद की चुनौती सुनकर एक एक करके अनेक योद्धा आगे आए, लेकिन कोई भी उनके पैर को हिला नहीं सका। मेघनाद ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई, फिर भी वह असफल रहा। अंत में रावण स्वयं अंगद का पैर हटाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह उनके पैर को पकड़ने के लिए झुका, अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया और रावण से कहा कि उसे उनके पैर पकड़ने के बजाय श्री राम के चरणों में झुकना चाहिए। इस प्रकार अंगद ने रावण को अंतिम बार उसके अहंकार का परिणाम समझाया और वहां से लौट आए। शांति का यह प्रयास भी विफल हो गया। इसके बाद श्री राम की वानर सेना और रावण की विशाल राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्षों के योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया और लंका की धरती रणभूमि में बदल गई। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्तिशाली अस्त्र का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें बचाने के लिए वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने का उपाय बताया। तब हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए।
हिमालय पहुंचने के बाद हनुमान जी उस विशेष औषधि को पहचान नहीं पाए। समय कम था और लक्ष्मण जी का जीवन संकट में था। इसलिए हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर लंका की ओर ले आए, ताकि आवश्यक औषधि की पहचान करके लक्ष्मण जी का उपचार किया जा सके। औषधि के प्रभाव से लक्ष्मण जी को पुनः चेतना प्राप्त हुई और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण भी रणभूमि में उतरा। उसने श्रीराम की सेना में भारी उत्पात मचाया और अनेक वानरों को परास्त किया। लेकिन अंततः श्रीराम ने अपने शक्तिशाली बाणों से कुंभकर्ण का वध कर दिया। इसके बाद युद्ध और भी भयंकर होता गया। रावण की सेना के अनेक प्रमुख योद्धा मारे गए। अंततः श्रीराम और रावण के बीच निर्णायक युद्ध का समय आया। दोनों के बीच लंबे समय तक घोर संघर्ष हुआ। रावण बार बार अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता रहा, लेकिन श्रीराम उसके प्रत्येक प्रहार का सामना करते रहे। अंततः श्रीराम ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके रावण का वध कर दिया। इस प्रकार लंका का अत्याचारी राजा रावण रणभूमि में पराजित होकर धराशायी हो गया और माता सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया गया। रावण के वध के बाद श्रीराम ने उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया, ताकि वहां शासन व्यवस्था धर्म और न्याय के आधार पर चल सके। इसके बाद श्रीराम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी की। रामायण के अनुसार लंका से लौटने से पहले माता सीता ने अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित श्रीराम के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रसंग को सीता की अग्नि परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए। अयोध्या में श्रीराम का भव्य स्वागत हुआ और उनका राज्याभिषेक किया गया। उनके शासनकाल को रामराज्य के आदर्श से जोड़ा जाता है, जिसमें प्रजा के सुख, न्याय और कल्याण को विशेष महत्व दिया गया। समय बीतने के साथ माता सीता गर्भवती हुई। इसी बीच अयोध्या में कुछ लोगों के मन में लंका में हुई अग्नि परीक्षा को लेकर प्रश्न उठने लगे। प्रजा की चर्चाओं से श्रीराम अत्यंत दुखी हुए। राजा के रूप में प्रजा के विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अत्यंत कठिन निर्णय लिया और माता सीता को अयोध्या से दूर भेज दिया। माता सीता के लिए यह निर्णय अत्यंत पीड़ादायक था। उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय मिला। वहीं उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लव और कुश रखे गए। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शास्त्रों, अस्त्र शस्त्रों, संगीत और नीति का ज्ञान सीखा। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें राम कथा का भी ज्ञान दिया। दोनों बालक बुद्धिमान, पराक्रमी और तेजस्वी थे। उधर श्रीराम ने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। वह जिस जिस राज्य की सीमा में प्रवेश करता, वहां के राजा के सामने श्रीराम की सार्वभौमिक सत्ता स्वीकार करने या युद्ध करने का विकल्प होता था। अश्वमेध यज्ञ में माता सीता की अनुपस्थिति को लेकर विभिन्न राम कथा परंपराओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं। लोक प्रचलित कथा के अनुसार श्रीराम ने यज्ञ में माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करवाई थी। यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। वहां लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया। जब श्रीराम की सेना को इस बात का पता चला तो वे घोड़े को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन दोनों बालकों ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से श्रीराम की सेना के अनेक योद्धाओं को परास्त कर दिया। जब यह समाचार श्रीराम तक पहुंचा तो वे स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने उन दोनों तेजस्वी बालकों को देखा और उनके पराक्रम से प्रभावित हुए। बातचीत के दौरान श्रीराम ने उनसे उनके माता पिता के विषय में पूछा। तब लव और कुश ने अपनी माता के रूप में सीता का नाम बताया। माता सीता का नाम सुनते ही श्रीराम के मन में गहरा भाव जाग उठा।
उन्हें धीरे धीरे यह सत्य समझ में आया कि सामने खड़े ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं। उन्होंने लव और कुश को बताया कि वे उनके पिता हैं। अपने पिता की पहचान जानकर लव और कुश अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने श्रीराम को प्रेम पूर्वक गले लगाया। इसके बाद वे श्रीराम के साथ अपनी माता सीता से मिलने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर गए। इस प्रकार लंबे समय के बाद पिता श्रीराम और उनके पुत्र लव कुश का मिलन हुआ। लव और कुश के श्रीराम से मिलन के बाद रामायण की कथा एक और भावुक मोड़ पर पहुंचती है। जब श्रीराम को अपने दोनों पुत्रों के बारे में पूर्ण रूप से पता चला, तब उन्होंने माता सीता को अयोध्या लौटने का संदेश भेजा। माता सीता सभा में उपस्थित हुईं। उन्होंने अपने जीवन में सदैव श्रीराम के प्रति निष्ठा रखी थी और अपने चरित्र की पवित्रता को लेकर उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धरती माता का स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि यदि उन्होंने मन, वचन और कर्म से सदैव श्रीराम के प्रति सत्यनिष्ठा रखी है, तो धरती माता उन्हें अपनी गोद में स्थान दे। कथा के अनुसार तभी धरती फटी और माता सीता धरती माता की गोद में समा गई। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे। श्रीराम के लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और राजधर्म को सर्वोपरि रखा। समय बीतता गया और लवकुश बड़े होकर योग्य एवं पराक्रमी बने। श्रीराम ने उन्हें उचित शिक्षा और संस्कार दिए तथा राज्य की जिम्मेदारियों के योग्य बनाया। अयोध्या में श्रीराम का शासन लंबे समय तक धर्म, न्याय और प्रजा के कल्याण पर आधारित रहा। उनके शासनकाल को आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में याद किया जाने लगा, जिसे आगे चलकर रामराज्य कहा गया। जब श्रीराम के पृथ्वी पर अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण होने का समय आया, तब उन्होंने अयोध्या और अपने प्रियजनों के प्रति अंतिम दायित्व पूरे किए। इसके बाद वे सरयू नदी के तट की ओर गए। रामायण की प्रचलित परंपराओं के अनुसार श्रीराम ने सरयू नदी में प्रवेश करके अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ उनके अनेक प्रियजन और अनुयायी भी चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर भगवान श्रीराम का मानव रूप समाप्त हुआ और उनकी मर्यादा, सत्य, त्याग तथा धर्म की गाथा युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। भगवान श्रीराम की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य, कर्तव्य, संयम और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि भगवान श्रीराम आज भी केवल एक पूजनीय नाम नहीं, बल्कि आदर्श जीवन और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। मित्रों, अगर आपको रामायण की यह पावन कथा और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो, तो अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि प्रभु श्रीराम की मर्यादा, सत्य और धर्म का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रभु श्रीराम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।